मैथ्स। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सभी दोस्तों और विद्यार्थियों का संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल, संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल। मैथ्स में आज हमको एंगल के बारे में जानना है। एंगल तो सबसे पहले की तरह वही थोड़ा बेसिक करेंगे। एंगल है क्या? एंगल ऐसी फिगर है जो टू रेज कॉमन एंड पॉइंट पर मिलते हैं। इनके मिलने से जो फिगर हमारी कंस्ट्रक्ट होती है दैट इज एंगल। यानी कि कोई दो रेज किसी कॉमन एंड पॉइंट पर, जैसे ये एक रे है और ये एक रे है, तो कॉमन एंड पॉइंट पर जब ये मिलती हैं, जो ये हमारे बनते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल। यानी कि फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। पूछी नहीं जाती है बट बेसिकली हमें पता होना चाहिए। मोस्टली कई बार मैं देखता हूँ हायर लेवल पे भी व्हाट इज एंगल, तो बस एंगल तो एंगल ही है जी। ठीक है, तो नथिंग, कई बार भूल भी जाते हैं बट फिर भी आप इस लेवल पे याद रखोगे और आगे तक याद रख के अच्छी बात है। एंगल को डिनोट करते हैं, ये हमारा साइन है एंगल। जहाँ पे भी ये साइन बना मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसके आगे जो भी लिखा होगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी सी ए, एंगल डी ए बी, इस तरीके से तो हम इस साइन को पढ़ेंगे एंगल। ठीक है जी। इससे आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, ये अब तक का बेसिक था। इंपॉर्टेंट है क्या? टाइप्स ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं? एंगल को, हाँ मैं भूल गया, सॉरी, हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी का अपमान कर रहा हूँ, माफ करना। कोण, दो सरल रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। अब मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि हिंदी में से कहूंगा कोणों के प्रकार। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और जी रिफ्लेक्स एंगल। अभी इसमें मैं आपको शुरुआती चार पहले समझा देता हूं क्योंकि यहां तक हमारा 360 डिग्री क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। एक्यूट एंगल, हिंदी में इसे कहेंगे न्यून कोण। राइट एंगल, समकोण। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। ठीक है, ये सभी चीजें यदि लिखी जाए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि हमारे और आपके दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जो फास्ट स्पीड से चलने वाले बच्चे हैं वो पकड़ चुके होंगे और जो थोड़ा स्लो से चलने वाले हैं वो इसको एक बार, दो बार या तीन बार देख लें। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे पहली बार हम साइकिल चलाते हैं ना, तो वो थोड़ी डगमगाती हुई चलती है, पर जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं वो अच्छी चलती है। इसी प्रकार से मैथ्स में भी जब धीरे धीरे हम, जब शुरू में जोड़े होंगे ना, तो जोड़ भी एक कठिन सीढ़ी थी, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अब मैं आपको यही कहूँगा, प्रैक्टिस करो। एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री। हाँ भाई, ये डिग्री वाला मैटर था। ये जो ऊपर में छोटी जीरो की तरह से मैं दिखाता हूं, इसे पढ़ने में जैसे इस साइन को मैं एंगल या कोण बोलता हूं, एंगल, इसको बोलते हैं डिग्री। ये 0 डिग्री to 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल परफेक्टली 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री से कम है, 89 डिग्री भी है तो वो चला जाएगा एक्यूट एंगल में। यदि वो 90 डिग्री है तो आ जाएगा 90 राइट एंगल में। और 90 डिग्री से 1 डिग्री भी ज्यादा है, 90 डिग्री से 1 डिग्री भी ज्यादा है तो वो आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल में। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। यानी कि यदि मैं इस टाइप के साइन लगाऊं तो शायद आपको ज्यादा बेहतरी रहेगी। ठीक है, और ये परफेक्टली हमारा 180 डिग्री। सभी समझ में आओगे। एंगल, दो टू रेज के एंडिंग पॉइंट पे जो फिगर फॉर्म्ड होती है दैट इज एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल 0 to 90, 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 80 डिग्री। इन दोनों पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। 0 से 90 तक, 90 नहीं, 90 तक, अप टू 90 नहीं, 90 से थोड़ा भी कम होगा।
0 से ज़्यादा 90 से कम एक्यूट, 90 से ज़्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूस। और ये बता देता हूँ, ये पॉइंट है भाई, इस पॉइंट के चारों तरफ घूमने पे हमें 360 डिग्री का एंगल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये है भैया, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे हमारा 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 270 डिग्री। तो 0 to 90 यदि मैं यहाँ चलूँ, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं जब कभी आप आगे पढ़ोगे। और फिलहाल एट प्रेजेंट इस सारे क्वाड्रेंट में हमारे जो एंगल होंगे वो होंगे ACUTE एक्यूट, ANGLE एंगल, ठीक है। और ये भैया जी हमारा होगा राइट एंगल, जो बिल्कुल खड़ी लाइन वाला राइट एंगल, ठीक है। इसका साइन कई बार हम ये भी बनाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के खड़ा। एल जो है वो ये समझ लो राइट एंगल का फर्स्ट क्लास डेरिवेटिव है। ये हो गया ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये बिल्कुल सीधा 180 डिग्री का इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल, ये वाला, ये स्ट्रेट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ये वाले हैं, राइट एंगल ये वाला है, ये एंगल ये वाले हैं, ठीक है जी। और ये नीचे यहाँ से यहाँ तक के रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इन्हें, ये इसके बाद जिक्र करता हूँ, पहले इन चारों को एक बार दोबारा ले लेते हैं। 0 to 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा, दैट इज एक्यूट एंगल या न्यून कोण। परफेक्ट 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। 90 से बड़ा 180 से छोटा, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये सभी हो गया। फिगर बना के आप एक दो बार ड्रॉ करके देख लेना। नंबर 5 हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसे कहते हैं इंग्लिश में व्रत कोण, वो हिंदी में कहते हैं इसे व्रत कोण, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है 180 तक हो गया था हमारा, 180 का हो गया था स्ट्रेट एंगल। 180 से ज्यादा हो और 360 से कम, 360 अप टू 360, ठीक है। 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है जी। ये होगी हमारी क्वाड्रेंट वाली बात कि 0 से 360 डिग्री तक के कोण हो सकते हैं भाई। 0 से 90 तक का मैंने पहली बार बना के बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूं। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें 0 से 90, यहाँ 90 से 80, और ये 180 से 270, और ये 270 से 360। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है 0, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा भाई 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, ठीक है जी। एक बार रिवीजन के लिए दोबारा बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हमारा आया था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये था भाई एक्यूट एंगल 0 to 90, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 और 90 के बीच की जो रेंज है, 0 से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। और जो हमारा राइट एंगल है ये है जी एक्यूरेटली 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, ठीक है। 90 to 180, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, ये था हमारा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल। और एक्यूरेट 180 डिग्री का, तो ये हमारा था स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। और 180 से ज्यादा और अप टू 360, ये हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। वन 180 टू 360, और जी यहीं पे 360 हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारी कितनी टाइप होगी, 1 2 3 4 और 5, 4 पहले होगी, 5वीं रिफ्लेक्स एंगल। दोबारा से नाम बता देता हूं, एक्यूट एंगल हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण, राइट एंगल हिंदी में कहते हैं समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को स्ट्रेट एंगल ही कहते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल हमारा वृत्त कोण। ये हमारे पांचों टाइप के एंगल हो गए। फिगर से बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ ही रहा होगा। 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो एक्यूट एंगल, 0 to 90, यानी कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम है तो हमारा एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूरेट 90 डिग्री है तो वो कहलाएगा हमारा राइट एंगल। 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, 90 से ज़्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण। परफेक्टली 180 डिग्री है स्ट्रेट एंगल, यानी कि सरल कोण। 180 से ज़्यादा और 360 तक है, 180 to 360, ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी, ये हमारे हो गए 0 से 360 डिग्री तक के कोण की क्या वैल्यू होगी। ठीक, इसके बाद 3 और इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक बार कहूंगा मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके, ये फिगर आप आराम से बना ले, अपनी कॉपी में 2-3 बार बनाओगे तो आपको कोणों का नाम और कौन सा कोण कितने डिग्री तक वैरी करता है ये आपको पता लग जाएगा। आराम से एक बार वीडियो स्टॉप करके देखते रहें। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा होता है, तो अब हमारे रिफ्लेक्स एंगल तक पूरा हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 0 to 360 सभी एंगल पूरे हो गए थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे हम हिंदी में कहते हैं कोटि पूरक कोण। ये कोई एक एंगल नहीं है, ये 2 एंगल है, 2 एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो, 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चाहे एक 5 डिग्री का हो, दूसरा 85 का हो जाए, एक 45 का हो, दूसरा 45, बट कंडीशन ये है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, कोई भी 2 एंगल, सपोज करो ये बीच में एक लाइन आ गई, PQRS हो गए, ठीक है जी, तो ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, PQS और SQR, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है जी, ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे 2 एंगल, इसके यहां लिख देता हूं डेफिनेशन, सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किन्हीं 2 कोणों का योग 180, कोई भी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, चाहे एक 10 डिग्री हो और दूसरा 170 हो। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होना चाहिए, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री में हमारा सम 180 होना चाहिए। बस ये बेसिक सी चीज है। सप्लीमेंट्री 2 एंगल का सम 180, कॉम्प्लीमेंट्री 2 एंगल का सम 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बचता है, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है जी, इसके वर्टिकली अपोजिट ये है AB और CD। ठीक है जी, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल,
ये प्रॉपर्टी जब भी हम आगे ट्रायंगल या और भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंगल की, मोस्ट प्रोबेबल यूज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी बताने का यही कारण था। बता देगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एंगल 15 डिग्री है तो दूसरा बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। सप्लीमेंट्री में भी तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री होगा। VOA ऑलवेज इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, यानी कि ये इसके इक्वल और ये आपस में इक्वल। आमने सामने के कोण, हिंदी में यदि हम इसे बताएं, और हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या आएगा हमारा, शुरू से ही 0 से 90 डिग्री का जो कोण होता है, 0 से ज़्यादा 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का राइट एंगल, 90 से ज़्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री का परफेक्टली 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन कोण, 180 से ज़्यादा 360 तक का कोण है तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का योग सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी प्रकार बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे ही चलता है सप्लीमेंट्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए तो कहेंगे सप्लीमेंट्री। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोण ये एक दूसरे के आमने सामने के हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है मोस्टली कॉम्पिटिटिव या छोटी लेवल पर भी यूज होती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब हालांकि काफ़ी बच्चों ने किया है, पर बाकी से भी ये कहूँगा। अभी इसके जो क्वेश्चन है, आपने कहा था सारे क्वेश्चन भाई नहीं दिए जाते, मैं देख रहा हूँ मोस्टली जो भेज रहे हैं काम भी, तो सभी क्वेश्चन तो नहीं लिखे जा सकते। अपनी जो वर्क बुक है उसमें से भी बेस क्वेश्चन किया करो। तो जो आपको टाइप्स बताई थी एंगल की, एक्यूट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स और स्ट्रेट, ये इस कैटेगरी पे आपको डिफाइन करने, 0 से 360 तक कवर करती थी वो। तो ये आपको बताना है राइट द टाइप ऑफ एंगल, आपको कि कौन सा कोण किस कैटेगरी में जाता है, किस प्रकार का एंगल आप इसे कहेंगे, कितने डिग्री का। जितने ये जो साइन है ये हमारा डिग्री का साइन होता है, जो संख्या 110 है ऊपर जो ये 0 सी दिखाई देती है इसे बोलते हैं डिग्री। दिखने में ये 0 की तरह का आपको दिखेगा, पर हम इसे पढ़ने में पढ़ते हैं डिग्री। तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री, 49 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि 15 डिग्री का एंगल किस कैटेगरी में आएगा। तो आप पीछे हटा के वीडियो देखें, नहीं तो आपको पता ही होगा। तो मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं तो आंसर बताने का तो ठीक नहीं रहेगा, नॉट ए मीनिंगफुल। इसी प्रकार से 49 डिग्री, 90 डिग्री, 110, 150, 180, 275, 50 डिग्री एंड 100 डिग्री के आपको कैटेगरी कॉलम चूज करना है कि ये किस टाइप के एंगल होंगे। ये मैंने हिंट के लिए आगे आप सबकी हेल्प के लिए नाम दे दिए हैं, सभी बच्चे कर लेंगे। बाकी मैं बच्चों को बता रहा हूँ, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं पर अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। जो अच्छे काम करने वाले हैं उन 5 बच्चों को मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले जिनके बताए हैं। पायल बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, मंसूल जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तानिया अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिस बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप भी, और यशिका ने आज काम भेजा है, अच्छा काम कर रहे, बहुत ही अच्छा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। टाइप्स ऑफ एंगल पहले क्वेश्चन में हो गया था। अभी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ये आपका, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बता दोगे, थोड़ा बहुत हिंट आपको पता ही है, नहीं पता है तो पीछे वीडियो में चला जाएंगे, जिन 2 का सम जैसे जैसे भी होता है सब आप सुन चुके हैं। एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने का होगा। 49 डिग्री, 57 डिग्री, 15 डिग्री, 63 डिग्री, 75 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है जी, ये आप बता देंगे कितना इनका कॉम्प्लीमेंट।
फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं कोशिश करो उन्हें करने की। पहले बुक पढ़ो फिर वीडियो देखो, फिर ये प्रॉब्लम हल करो। ये बताना है भाई 15 डिग्री का एंगल है, तो जैसे बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कि कितने डिग्री का होगा, दोनों का सम, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम 90 का होगा। तो 90 में से माइनस करके देख लो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना का होगा। 90 में से दूसरे को लेस करके देख लो कितना बच गया, 5, यहाँ पे 8, 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितने का होगा, 75 डिग्री का होगा। ऐसे सारों में हम 90 में से माइनस करके पता लगा सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा। फिर भी मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जो बुक में क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वे क्वेश्चन भी करें। पहले बुक को एक बार जरूर पढ़ लें, फिर वीडियो देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। एक बार नहीं तो 2-2, 3-3 बार देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज एंगल एंड डिफाइन द फॉलोइंग। यानी कि हमारे कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, जो बेसिक सी चीज है। फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, ये पहले से ही बताया था मैंने शुरू में ही। वीडियो को शुरू में देखेंगे तो आपको एंगल की डेफिनेशन मिल जाएगी और साइन बोर्ड पे शुरू से ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एंड डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग में बस यही है, एक्यूट एंगल कितने डिग्री, कितने से कितने डिग्री के बीच में वेरी करता है, मतलब हमें ये बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये वीडियो में आप पीछे जाकर देखेंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कौन कितने डिग्री का होता है, किसकी क्या कैटेगरी होती है। जैसे एट प्रेजेंट में आपको तो सप्लीमेंट्री ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम 180 हो, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 तक, 180 से ज्यादा और 360 तक जो भी एंगल होगा वो रिफ्लेक्स। इस तरीके से बस आपको इतना ही बताना है, कोई ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं करना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ। इन एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो इसमें क्या करना है, कोई एक ही करके दिखा दूंगा मैं आपको। सप्लीमेंट्री एंगल की जब आप डेफिनेशन में जाओगे, वीडियो को एक बार पीछे से दोबारा देख लें तो आपको पता लगेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिन दोनों का योग, जिन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। ठीक है जी। तो 180 डिग्री यानी कि 160 का एक है, दूसरे का पता लगाना है। तो ऐसे में हमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, 180 माइनस जो दिया हुआ है 160। तो इसे आप जब आप माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा 20 डिग्री का है। या फिर अपना जो वही छोटी क्लास वाला तरीका, 180 में से 160 को लेस कर दो, 0, 2, आपको पता लग जाएगा भी 20 डिग्री है। तो सभी में 180 में से लेस करोगे आपको पता लग जाएगा। आई थिंक वीडियो आपके पूरी समझ में आ गई होगी। बट होता क्या है कि डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड होता है, मेहनत करने से ही कोई चीज़ घटती बढ़ती है। जिन बच्चों ने पहले मेहनत की है वो शायद शुरू में ही समझ गए होंगे। जो जिनकी समझ में नहीं आती है तो वो ये ना सोचे कि समझ में नहीं आई है, उनसे मेरी सलाह है कि वो 1-2 बार और निरंतर प्रयास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है। जैसे मैंने इन्हीं बच्चों के नाम बताए थे, पायल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मंसूल जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तानिया दी बेस्ट, काफ़ी लेट काम भेजा इन्होंने पर सारा काम बहुत अच्छा किया हुआ है। क्रिस है, क्रिस शुरू से ही अच्छा कर रहे हैं। यशिका बहुत अच्छा काम कर रही है। और भी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मत समझना कि और बच्चे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बट मैं आप सभी से कहूँगा, आप भी एक दूसरे का इंस्पिरेशन स्रोत बने, अच्छे बने, अपने दोस्तों को भी बताए भाई किस तरीके से पढ़ना है और जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाएं। ये नहीं है कि भाई छुट्टियां हैं तो हम घर पे रहें। और कॉम्पिटिटिव के लिए जो भी कर रहे हैं तो इसमें से कंटेंट ले सकते हैं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।